70 करोड़ रुपए कमाने वाला इदारा 2 अरब रुपए की आमदनी पर पहुंच गया, मगर मुलाजमीन की अदायगियां मुमकिन ना हो सकी। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन ने वोटर कॉरपोरेशन के 2020 से रिटायर्ड और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए सुप्रीम कोर्ट की ह्यूमन राइट्स सेल से रुजू कर लिया है। तफसीलात एहसन अब्बासी से जानेंगे। जी बिल्कुल, वाटर कॉरपोरेशन की यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन की जानिब से 2020 के बाद से रिटायर्ड और जो मुलाजमीन हैं उनके वाजबात की अदायगियाँ ना होने पर सुप्रीम कोर्ट के ह्यूमन राइट्स सेल से जो है वो रुजू कर लिया गया। इकराम खान हमारे साथ मौजूद है, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जान लेते हैं। सर बताइएगा, क्या वजह बनी है 1.5 अरब से जायद की आमदनी हो गई है अब महकमे की, उसके बावजूद भी अदायगियाँ नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई बहुत बहुत शुक्रिया C21 का। असल में 1.5 अरब नहीं, इस दफ़ा जो है 2 अरब से ऊपर जो, क्योंकि 23% जो है हमारा वो बढ़ाया गया टैक्स, तो 2 अरब से ज़ायद आमदनी हुई है। 4 महीने पहले जुलाई में एक लिस्ट लगाई गई इंतज़ामिया की तरफ से कि हर महीने 15 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जिससे में तकरीबन 5 करोड़ भी नहीं दिए गए। अगर वो भी दिए जाते तो 60 करोड़ से ऊपर हो जाते। 5वां महीना चल रहा है, तो इदारे की जो हमारे MD साहब है ना, उनकी नीयत है। और इस वक्त फ़ाइनान्स में देखें, इमरान इकबाल जैदी साहब गुज़िश्ता 16 साल से जो है फ़ाइनान्स पे बैठे हैं। और एक जो भी चीज़ है आपके भी नज़र में है कि जो सिस्टम चल रहा है, जब तक सिस्टम चलता रहेगा तो इदारे के मुलाजमीन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब इदारे का बुनियाद जो है, किसी बिल्डिंग की बुनियाद गलत रखी जाएगी तो यही हाल होगा जो आज वाटर कॉरपोरेशन का हाल है। इस्लाहात के नाम पर जो है वो इस वक्त तो हमारे वाटर कॉरपोरेशन के MD साहब तो ऐसे हैं जैसे वायसराय है। मुक़्तदर हल्कों से ये कहूँगा कि खुदारा आ चुके हैं वो मुलाजमीन जो रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि उनके वाजबात जो है वो अदा नहीं किए जा रहे। जी वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़ा फजल पिचोह ने जिना अस्पताल के RHSA ट्रेनिंग सेंटर में स्किल लैब का इफ्तिताह कर दिया। सेंटर की इंचार्ज डॉक्टर आसमा कहती हैं कि लैब मास्टर ट्रेनिंग सेंटर है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के हवाले से तिब्बी माहिरीन और डॉक्टर्स को तरतीब दी जाती है। तफसीलात जान लेते हैं मीर की रियो से। बताइएगा मीर। देखिए जी बिल्कुल, वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पिचोह ने आज जिना अस्पताल कराची में RHSA मास्टर ट्रेनिंग सेंटर में स्किल लैब का बाज़ाब्ता तौर पर इफ्ताह कर दिया है। ये स्किल लैब पहले भी कायम था, इसमें क्या क्या सहूलियात है, इसका बुनियादी मकसद क्या है और इसमें कौन कौन सी तरबियत दी जाएगी डॉक्टर्स को, नर्सेस को या दीगर जो तिब्बी अमला है उसको कौन कौन सी यहाँ पर तरबियत दी जाएगी, इसके हवाले से हम बात करेंगे। यहाँ के इंचार्ज हैं डॉक्टर आसमा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा बताइएगा, स्किल लैब का बुनियादी मकसद क्या है और इसमें कौन कौन सी तरबियत दी जाती है, कौन कौन से तिब्बी अमले या डॉक्टर्स को दी जाती है? ये जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि ये स्किल लैब है। स्किल लैब ये हमारा इदारा जो है PWD से मुंसलिक है और ये फैमिली प्लानिंग की जो भी फैसिलिटी है, जो भी सर्विसेज हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं और यहाँ पर उनकी ऑलरेडी ट्रेनिंग भी होती रही है शुरू से। तो ये एक मास्टर ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत पुरानी हैं, नई नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड लैब नहीं था पहले, जो BHF वालों ने, USAID वालों ने हमें थोड़ा इसमें सपोर्ट किया है। और ये हॉल जो है वो पहले एक स्टोर रूम था और उनको इन्होंने हमें इसको इक्विप करके दिया है। देखिए जी बिल्कुल, ये फैमिली प्लानिंग ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ पर तिब्बी माहिरीन, डॉक्टर्स और जो ख़ासतौर पर तिब्बी हमलाएँ उनको तरबियत दी जाती है। इसके बाद ये सेंटर काफ़ी पहले से कायम था, लेकिन USAID के ताउन से इसमें मज़ीद सहूलियात कायम कर दी गई। आप देखें तो यहाँ पर नए किट्स भी रखे गए हैं, नया जो तिब्बी आलात है वो भी रखे गए हैं और तरबियत के हवाले से तमाम चीज़ें भी यहाँ फराहम कर दी गई है। जी नाज़रीन, होलसेल मार्केट में चीनी का दाम कम हो गया। फ़ी किलो चीनी 3 रुपये सस्ती हो गई। चीनी की कीमत 124 रुपये से कम होकर 121 रुपये किलो पर आ गई है। काविश मेमन से तफसीलात हासिल करेंगे। काविश बताइएगा। बिल्कुल, देखिए इस हवाले से होलसेल ग्रोसर की जानिब से पहले ही कहा जा रहा था कि चीनी की कीमत में जो है वो कमी आएगी और अब देख रहे हैं कि होलसेल बाजार में चीनी 3 रुपये फी किलो कम हुई है, जिसके बाद चीनी की कीमत 124 रुपये से कम होकर 121 रुपये पर आ गई है। अब देख रहे हैं इसका इम्पैक्ट यकीनन रिटेल की सतह पर भी पड़ेगा। रिटेल में चीनी 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही थी, तो यकीनन और रिटेल में भी चीनी जो है वो 130 से 135 रुपये फी किलो पर आने का इम्कान है। इस हवाले से जब हमारी चेयरमैन होलसेल ग्रोसर से बात हुई है तो उनका कहना है कि इस साल चीनी की बम्पर क्रॉप होने का इम्कान है और यही वजह है कि इसके जो मस्बत असरात हैं वो मार्केट में देखे जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि चीनी की कीमत आने वाले दिनों में 100 रुपये किलो तक आ सकती है।
अच्छा काविश, ये बताइएगा कि चीनी की कीमत तो कम हो गई है, लेकिन हम ये देखते हैं जब भी किसी चीज़ की कीमत को कम किया जाता है तो माफिया उसका ज़ख़ीरा कर लेती है और मार्केट में लोगों को दस्तयाब नहीं होता। तो ये चीनी मार्केट में दस्तयाब है आम शहरियों के लिए? बिल्कुल देखिए, इस वक्त होलसेल की सतह पर बात की जाए तो वाफिर मकदार में चीनी मौजूद है और उसको फरोख्त भी किया जा रहा है 121 रुपये फी किलो के हिसाब से। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि माजी में ये देखा गया कि जब क्रैकडाउन हुआ था गवर्नमेंट की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से, तो फिर यकीनन जो चीनी का ज़ख़ीरा भी किया गया था और जो इस सिलसिले में जो ज़ख़ीरा अंदोज है वो यही सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हैं। और हम देखते हैं कि जो चीनी है या जो दीगर अशिया है, फिलहाल ही हमने देखा आटे की जो सूरत हाल पैदा हुई, जो विद होल्डिंग टैक्स का मामला था, तो ये इम्पैक्ट जरूर पड़ा था। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि एक और मसला ये है कि जो सरकारी कीमत है चीनी की वो 137 रुपये किलो है होलसेल के लिए, और जो रिटेल है उसके लिए 140 रुपये किलो है। लेकिन हक़ाइक़ ये है कि मार्केट में चीनी इस वक्त सरकारी कीमत से भी नीचे आ चुकी है, यानी कि 121 रुपये किलो। तो ये भी मामला हैं कि इस पर जो होलसेल ग्रोसर्स हैं उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इसमें जो है वो जो मुनाफाखोर है वो फ़ायदा उठाते हैं और जो सस्ती अशिया वो आवाम तक नहीं पहुँचती। तो अब ये होलसेल की सतह पर तो चले इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो होलसेलर है वो करता है, ठीक है। चंद इसमें भी ऐसे हैं जो मुनाफाखोरी करते हैं, लेकिन जो रिटेल की सतह, जो डायरेक्ट कंज्यूमर है वो रिटेल पे जाता है फी किलो के हिसाब से चीनी खरीदें। होलसेल में तो हम जैसे क्वांटिटी में मिलती हैं, जिसमें 25 किलो का हिसाब हो या 15 किलो 20 किलो का हिसाब होता है। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो रिटेलर्स हैं उनके अपने कंसर्न हैं, वो इस हवाले से कंसर्न अपने शो भी करते हैं। तो ये है कि इस वक्त जो सरकारी कीमत है वो 140 रुपये रिटेल में, और इस हवाले से जो होलसेल ग्रोसर्स हैं वो ये डिमांड भी कर रहे हैं कमिश्नर कराची से कि स्टेक होल्डर्स का इजलास बुलाया जाए और उसमें फिर दोबारा जो सरकारी कीमतें उनको रिवाइज किया जाए, ताकि कोई हतमी नई फहरिस्त जारी हो। इस हवाले से कमिश्नर कराची हसन नकवी ने भी आइंदा जो इससे कबल जो इजलास बुलाया था प्राइस कंट्रोल के हवाले से, तो उसमें ये फैसला भी हुआ डिप्टी कमिश्नर तो जो इंतजामिया थी कि जो स्टेक होल्डर्स उनका इजलास बुलाया जाएगा और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि जो स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से जो आटे हो, दालें, चीनी इसके साथ साथ चावल हैं, दीगर जितने भी कमोडिटीज की प्राइस है उन पर एक्शन लिया जाएगा और उनको दोबारा रिवाइज की जाएंगी कीमतें। तो यकीनन जो नई सरकारी कीमतें आएंगी उसमें चीनी की कीमत कम होगी, और जैसा कि होलसेल ग्रोसर का कहना है कि बम्पर क्रॉप हुई है तो चीनी की कीमत मजीद नीचे आएगी। इस दावा कर रहे हैं कि 100 रुपये किलो तक चीनी की कीमत आ सकती है। जी काविश, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक अच्छी खबर से आगाह कर रहे हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने चीनी 13 रुपये फ़ी किलो सस्ती कर दी है, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत की बात करें तो 140 रुपये मुकर्रर की गई है। चीनी की नई कीमत की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की नई कीमत 140 रुपये मुकर्रर की गई है। तफसीलात इस पर हम हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे वकास अजीम से। वकास, बताइएगा क्या वजह बनी है चीनी की कीमत कम कर दी गई? जी, इसकी बड़ी वजह यह है कि शुगर मिल्स मालकान ने जो चीनी है बेची गई चीनी पर यूटिलिटी स्टोर को 17 रुपये फी किलो कम करने का जो है वो रिलीफ दिया है। शुगर मिल्स मालकान की जानिब से रिबेट लेने के बाद यूटिलिटी स्टोर्स ने चीनी सस्ती करने का फैसला किया है और यूटिलिटी स्टोर पर चीनी की कीमत 153 रुपये फी किलो से कम करके 140 रुपये फी किलो करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और इसका इतलाक भी फौरी तौर पर होगा। अब यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 140 रुपये फी किलो में फरोख्त होगी। इसके बावजूद यूटिलिटी स्टोर ने 137 रुपये फी किलो के हिसाब से ये चीनी खरीदी थी और अखराजात मिलाकर कारपोरेशन को ये चीनी तकरीबन 152 रुपये फी किलो में पड़ रही थी। लेकिन शुगर मिल्स की जानिब से रिबेट मिलने के बाद अब इसकी कीमत कम कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया अजीम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और साथ साथ काविश मेमन भी हमें इस पर अपडेट करे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में करोड़ों रुपए की बदउनवानियां, KMC के मातहत इदारे में गैर कानूनी काम हुए। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की स्टडी रिपोर्ट में होशुबा इंकशाफात सामने आ चुके हैं। मुलाजमीन को तनख्वाहों की बद में 11 करोड़ 40 लाख रुपए अदा नहीं किए गए, जबकि गैर हासिल मुलाजमीन से 7 करोड़ 70 लाख रुपए की कटौती भी नहीं की गई। 150 मुलाजमीन को तनख्वाह अदा नहीं की गई। KMDC की इंतजामिया ने ऑडिटर जनरल को रिकॉर्ड फराहम नहीं किया है। अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में करोड़ों रुपए की बदउनवानियां हुई है। इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज जमाली से। बताइएगा आजिज। जी देखिए, ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत
कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त इदारा था कराची का, लेकिन आजकल ये इदारा तबाह हाल है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2020 से इसके बारे में एक स्टडी रिपोर्ट बनाई और जो अभी जारी हुई है, इस रिपोर्ट की गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली से भी मंजूरी ली गई है। इस रिपोर्ट में बड़े भयानक इंकशाफात किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि मुलाजमीन को तनख्वाहों की मद में 11 करोड़ 40 लाख रुपए अदा करने थे, ये रकम KMDC ने अदा नहीं की, जबकि गैर हाजिर मुलाजमीन से 7 करोड़ 70 लाख रुपए कटौती करनी थी। उनकी गैर हाजिरियों की वजह से ये कटौतियां भी जो है वो नहीं की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो रिपोर्ट आई थी इस्लामाबाद से, उसमें डेंटल सेक्शन जो है KMDC का, उसका बड़ा तबाह हाल है और उसका बड़ा बुरा हाल है। इसमें 150 मुलाजमीन हैं जिनको तनख्वाहें अदा नहीं की और फिर लाइबिलिटीज़ जो है वो इदारे पे चढ़ते गए और अब करोड़ों रुपए बन चुके हैं। 9 करोड़ 30 लाख रुपए की बकाया जात थी जो मुख्तलिफ लोगों से वसूल करनी थी। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज ने ये रकम भी जो है वसूल नहीं किया है। बताया गया है इसमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में कि टीचिंग स्टाफ जो है वो 370 अफराद पर मुश्तमिल है, लेकिन उनमें से 370 में से 201 आसामियाँ खाली हैं। इस बारे में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2020 में लिखा था कि KMDC को भी इसका तमाम जो रिकॉर्ड है वो ऑडिट के लिए फराहम किया जाए, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक KMDC इंतज़ामिया ने ये रिकॉर्ड जो है वो फराहम नहीं किया। इस वजह से ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अब अपनी रिपोर्ट में ये सिफारिश की है कि जो अफसरान KMDC के मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी चार्जेस ये बताइएगा कि तनख्वाहें अदा नहीं की गई 150 मुलाजमीन को, इस हवाले से बताइएगा क्या आपकी किसी मुलाजमीन से बात हो सकी है, उनका इस पर क्या कहना है? जी मुलाजमीन से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन इस ऑडिट रिपोर्ट में ये बात वाज़े तौर लिखा हुआ है कि जो KMDC है, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है, उससे बड़ी तादाद में मुलाजमीन गैर हाजिर रहे। हैरतनाक बात है कि जो मुलाजिम गैर हाजिर रहे उनको तो तनख्वाहें अदा की गईं, लेकिन जो मुलाजिम ऑन ड्यूटी थे उनमें से 150 ऐसे मुलाजमीन थे जिनको तनख्वाहें अदा नहीं की गई थी, जिसके बाद हुकूमत पे ये कर्जा चढ़ गया था। नाज़रीन को याद दिलाता ज़रूर KMDC के मामले पे बड़े एहतजाज भी हुए थे मुलाजमीन के। उसके बाद फिर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC ने अपने बजट से इन मुलाजमीन के जो बकाया जात थे वो अदा किए, लेकिन KMDC ने अदा नहीं किए और इस रिपोर्ट के मुताबिक KMDC की इस वक्त भी जो हालत है वो अच्छी नहीं है। जी बहुत शुक्रिया आपका आजिज़ जमाली। सिंध हुकूमत का बुजुर्ग शहरियों के लिए सीनियर सिटीज़न कार्ड्स बनाने का फैसला, महकमे समाजी बहबूद के दरमियान मुआहिदे से पहले तफसीलात सामने आ गई। कार्ड पर फीकस 575 रुपये के अखराजात आएंगे। इब्तदाई तौर पर 2.5 लाख सीनियर सिटीज़न कार्ड से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नादरा ने तफसीलात के लिए महकमे समाजी बहबूद को भी ख़त लिख दिया है। तफसीलात हासिल कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी हाँ, ये सिंध हुकूमत का एक बहुत बड़ा कारनामा है कि अब सिंध में नादरा के जरिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बुजुर्ग शहरी हैं, उनको भी नादरा कार्ड फराहम किए जाएंगे, सीनियर सिटीजन कार्ड। और इस कार्ड नादरा ने नादरा से महकमे समाजी बहबूद में रब्ता किया था, तो उसके जवाब में नादरा ने लिखा है कि फी कार्ड पर जो है 575 रुपए के अखराजात आएंगे, क्योंकि माशी तब्दीलियों की वजह से तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं। इस वजह से नादरा को फी कार्ड के 575 रुपए पे किए जाएंगे। परवेज अहमद सीएड है, सेक्रेटरी महकमे सोशल वेलफेयर, जिनसे बात हुई है, इनका ये कहना है कि इस मंसूबे पे काम शुरू हो चुका है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वजीर आला सिंध की हिदायत हैं और इस पे हम नादरा के साथ जल्द एक मुआहदा करने वाले हैं, जिसके लिए नादरा को हमने लिखा है। ये सीनियर सिटीजन कार्ड जो है वो सूबा सिंध में शुरू किए जा रहे हैं और परवेज अहमद सीएड के, और इन्होंने बताया है कि इस कार्ड के इब्तदाई मरहले में ये
2.5 لاکھ جو ہے سینئر سٹیزنز کو یہ کارڈ فراہم کیے جائیں گے، لیکن یہ سلسلہ پھر وقتاً فوقتاً جاری رہے گا اور تمام سینئر سٹیزنز کو یہ کارڈ فراہم کیے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ عزیز ہماری۔ کراچی میں بجلی گیس کی قلت بحران کی شکل اختیار کرنے لگی۔ دن رات بجلی کی لوڈ شیڈنگ، گیس نہ ہونے سے شہری اذیت میں مبتلا۔ تفصیلات سید نعمان گل کی رپورٹ میں دیکھیے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ، گیس رات میں غائب۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ دن میں 2 سے 3 گھنٹوں کی 4 بار لوڈ شیڈنگ نے مکینوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ رات بھر گیس کی بندش نے بھی مشکلاتیں بڑھا دیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کی جانب سے کئی گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے۔ رات بھر گیس بند ہونے سے کھانا اور ناشتہ نہیں بن پاتے۔ بندہ نوکری سے آتا ہے کام کر کے، پھر اس کے بعد صبح ناشتے کے لیے بھاگنا پڑتا ہے۔ بہت زیادہ پریشانی ہے جو حالات چل رہے ہیں آج کل کے واقعی۔ مشکلات تو بہت ہیں، 4 گھنٹے کر کے 3 دفعہ 4 دفعہ لائٹ جاتی ہے، بچے پریشان ہوتے ہیں، گرمی کا عالم آپ کو پتہ ہے، اور اس کے علاوہ گیس کی بھی بندش چل رہی ہے۔ رات 10 بجے کے بعد بالکل گیس غائب ہو جاتی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دن میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پانی کا بحران بھی پیدا ہو رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور گیس کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ سید نعمان گل، سٹی 21۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کا سلسلہ جاری۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 288 پوائنٹس کی تیزی، انڈیکس 92,310 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 288 پوائنٹس کی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انڈیکس 92,310 پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تفصیلات حاصل کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائیے گا۔ یہاں پہ دیکھا جائے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کار سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی تھی اور مارکیٹ میں مندی ہوئی تھی، لیکن آج دیکھا جا رہا ہے تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، اور 100 انڈیکس جو 300، 310، 288، 280 اس کی جو بیچ میں ٹریڈ ہو رہا ہے، اور 92,000 جو ہے 310 کی سطح تک ٹریڈ ہوا ہے۔ اور یہاں کنسرن دیکھا جا رہا ہے کہ جو امریکی صدر ہیں ٹرمپ، ان کے آنے کے بعد عالمی مارکیٹ میں تیزی ہوئی ہے، خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، سونے کی قیمتوں میں کمی ہوئی، اس کا کیا امپیکٹ ہے جانتے ہیں۔ امین یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں اسٹاک مارکیٹ میں پھر سے تیزی ہے۔ دیکھیں بالکل ایک یہ کہ ٹرمپ کی حکومت آنے سے یہ ہوگا کہ وار لائک سچویشنز نہیں ہوں گی، اور جیسا آپ نے بتایا کہ آئل کی پرائسز نہیں بڑھیں گی، تو ہماری اکانومی کے لیے بہت بہتر ہے، اور پلس ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہے اگر ہم چاہیں، کیونکہ زیادہ تر ہماری ایکسپورٹس یو ایس کی سائڈ پہ۔ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ کو دیکھیں تو مارکیٹ اس لیے بڑھ رہی ہے کہ دیکھیں ریٹ ایک تو کم ہوا ہے 2.5%، اور فیوچر میں بھی لگ رہا ہے کہ آپ کا 2% کا ریٹ اور کم ہوگا۔ تو ٹی بلز کا آکشن بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم نیکسٹ ایئر جو ہے نا سنگل ڈیجٹ میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، آپ کے پاس کوئی ایونیوز نہیں، گولڈ کی پرائسز نیچے گئی، اس کا امپیکٹ آئے گا، یہاں پہ انویسٹمنٹس آئے گی، ریئل اسٹیٹ میں کام نہیں ہے، تو لوگوں کے پاس کوئی ایونیوز نہیں ہے، اسی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے، کیونکہ انویسٹر یہاں کے انویسٹمنٹس کر رہا ہے، اور انفلوز بھی آ سکتے ہیں فیوچرز میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فورن انفلوز بھی وہ اگر آئے تو اس کے علاوہ اور مارکیٹ ٹریگر کرے گی، اور نیکسٹ مانیٹری پالیسی کے لیے پھر مارکیٹ ویٹ کرے گی، اور پھر اور چیز پازیٹیو آ جائے، کوئی انفلوز آ جائے تو اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ ٹریگر کر سکتی ہے۔ اچھا، وہ جو سچویشن دیکھیں تو مارکیٹ کے لیے کیا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مارکیٹ جو ہے ہر روز نیا ہائی دیکھا ہے، ہر ہفتے نیا ہائی دیکھا ہے، 92,000 سے اوپر بھی دیکھا ہے، ایک شیئر نظر آ رہا ہے کہ تیزی سے ون سائڈ جا رہا ہے، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں، 95,000-96,000 آ جائے گی مارکیٹ؟ دیکھیں بالکل آ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ پہلے آئل سیکٹر میں بائنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر میں ہو رہی تھی، اب سیکٹر مینوورنگ ہو رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں ریفائنری میں آج مارکیٹ میں کام ہوا ہے، کیونکہ ریفائنری کی پالیسی بھی آ سکتی ہے، تو اوبیسلی ایک ٹریگر ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مانیٹرنگ موونگ ہو رہی ہے، کہ سیکٹر وائز موونگ ہو رہی ہے، کہ ایک سیکٹر سے دوسرے سے تیسرے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس اسکرپٹس میں بھی کام ہو رہا ہے اور لوگ کام کر رہے ہیں اور پیسہ بنا رہے ہیں، اور پلس دیکھیں اس میں ڈیویڈنڈ ییلڈ ہماری بہت زیادہ ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیں دنیا بھر سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو وہ ہم بیٹ کوئی اور کنٹری ہمیں بیٹ نہیں کر سکتا، تو یہی وجہ ہے پروفٹس بھی اچھے آ رہے ہیں کمپنیز کے، اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے، گورنمنٹ بھی سیریس ہے اور اپنے ڈیٹ ریٹائر کر رہی ہے اور بوروئنگ کم کر رہی ہے، تو اس کے کیا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں بوروئنگ ان کی کاسٹ بھی کم ہوگی، تو اس کا کیا ہوگا، فسکل اسپیس آپ کا بڑھ جائے گا، ہو سکتا ہے گورنمنٹ کو بینیفٹ بھی آگے دے دے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا یہاں پہ جو شرح سود میں کمی ہوئی ہے، ساتھ ہی عالمی مارکیٹ میں دیکھا جا رہا ہے خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، ساتھ ہی سونے کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ سرمایہ کار پھر سے سرگرم ہے، شیئرز کی خریداری کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی دیکھا جائے جو شرح سود 2.5% کم ہوا تو مارکیٹ جو ہے 2% دیکھ رہی تھی، 2.5% کی کمی ہوئی ہے، 15% پہ شرح سود آ گیا، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے جو معاشی ماہرین کو بریفنگ دی ہے، کہا ہے کہ شرح سود جو 4 مانیٹری پالیسی میں 7% کمی ہوئی ہے، تو آپ کو جو بیرونی قرض کی جو قرضوں کی ادائیگی کے
मद में जो टोटल अदायगी थी वो 1300 अरब रुपए का बोझ कम हुआ है। पहले पाकिस्तान को रवा माली साल जो 2025 में जो है 9,800 अरब अदा करने थे, अब 8,500 अरब अदा करने होंगे। 1300 अरब रुपए का बोझ कम हुआ, उससे फिस्कल स्पेस मिला है, जो मुश्किलात थी वो कम हुई है, माशी अदद व शुमार भी बेहतर आ रहे हैं। साथ ही यहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी है उसके जो अर्निंग और मालियाती रिपोर्ट है वो भी बेहतर आ रही है। उसका अगर हम इम्पैक्ट देखें तो शेयर्स की बाजार में जो है तेजी देखी जा रही है, शेयर्स की खरीदारी हो रही है। जी शरह सूद में कमी के बाद सरमायागार सरगर्म नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने लाइब्रेरी और म्यूजियम का संगे बुनियाद रख दिया। इफ्तिताही तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के दीगर जजेस ने भी शिरकत की। जस्टिस नेमतुल्लाह भुटो ने मंसूबे की कामयाबी के लिए दुआ भी करवाई। तफसीलात हासिल कर लेते हैं मुमताज़ जमानी से। बताइएगा मुमताज़। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस लाइब्रेरी में जिसका इफ्तिताह आज चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कर दिया है, संग बुनियाद रखा गया है और इस लाइब्रेरी को अब खूबसूरत और बेहतरीन माहौल के साथ बनाया जाएगा जहां पर जजेस अपनी रिसर्च भी कर सकेंगे। साथ ही साथ यहां पर पुरानी किताबें भी मौजूद हैं, केस लॉज भी मौजूद हैं। यहां पर 1 साल की मुद्दत में इसको बेहतरीन और खूबसूरत बनाया जाएगा। ये मेन बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद है जहां पर ये आज संग बुनियाद जो है रखा गया है, जिसमें ना सिर्फ लाइब्रेरी है बल्कि यहाँ पर म्यूजियम भी है जहाँ पर तमाम जजेस जो है बआसानी रिसर्च भी कर सकेंगे। ये इमारत का थोड़ा मैं आपको हुलिया भी दिखा दूं कि यहाँ पर बहुत सी पुरानी जो है वो किताबें भी पड़ी हैं। मेरा कैमरामैन भी आपको दिखाएगा कि ये देख सकते हैं कि PLD 1962 और 1966 के पड़े हुए हैं, इसी तरह ये 1972 और 1975 के भी पड़े हैं। अगर ये देखें बहुत से पुराने यानी कि 1914 और 1920 के यहाँ पर PLD जो है वो पड़े हैं, जिसमें जो है AR यानी कि AR लाहौर 1914 के ये तमाम जो हैं केस रिकॉर्ड जो हैं पड़े हैं और ये अब बिल्कुल एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी और इस लाइब्रेरी में तमाम जजेस जिनको किसी केस में अगर रिसर्च करनी है, तहकीक करनी है तो बआसानी यहाँ पर बैठकर रिसर्च कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया मुमताज़ जमाली आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DIG ड्राइविंग लाइसेंस के शहरियों के लिए 2 बड़े इकदाम। अब घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंस रिन्यू करवाया जा सकेगा। इकबाल दारा ने शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल ड्राइविंग लाइसेंस वैन का आगाज कर दिया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अनुषा जाफरी DIG इकबाल दारा के साथ ही मौजूद हैं। तफसीलात हासिल करेंगे अनुषा से। बताइएगा अनुषा। जी बिल्कुल, देखिए ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का एक और बड़ा इकदाम सामने आया है। शहरियों की सहूलत के लिए जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस वैन मुतारिफ करा दी गई है, जो कि अब ऑनलाइन जिस तरीके से बनाते हैं मोबाइल के जरिए लाइसेंस वो बनाया जाएगा। और मजीद जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से क्या नई चीज़ मुतारिफ करवाई गई है, हमारे साथ इस वक्त DIG ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच इकबाल दारा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और ये बताएंगे शहरियों को, हमारे देखने वाले नाजरीन को किस तरीके से शहरी जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। सर बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को वक्त देने के लिए। सर एक तो बड़ा अच्छा हम देख रहे हैं कि वैन का आगाज़ कर दिया आप लोगों ने, ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि नई चीज़ें तब्दील हो रही हैं DL ब्रांच के अंदर। ऐसा कौन सा नया आप लोगों ने सिस्टम मुतारिफ करवा दिया जो शहरियों को नहीं पता, कि वो देखें हमारा चैनल तो उनको पता लगे कि अब ये भी हो रहा है DL ब्रांच के अंदर लाइसेंस के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जब आपकी टीम ने विज़िट किया था 28 सितंबर को हमने लॉन्च की थी 2 ऑनलाइन सर्विसेज, उसमें लर्नर लाइसेंस और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। ये हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया था और पूरे सिंध में हमारी 11 ब्रांचेज़ हैं, वो तो फिज़िकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ऑनलाइन सर्विसेज का हमने 28 को स्टार्ट किया था सितंबर, और 1 महीने का मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि कोई 10,000 के करीब लोगों ने लर्नर और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट घर बैठे हुए ऑनलाइन बनवाया। इसके साथ साथ हम उस वक्त काम कर रहे थे ऑनलाइन रिन्यूअल ऑफ नॉन कमर्शियल लाइसेंस का, तो वो हमने अल्लाह का शुक्र है मंडे से स्टार्ट कर दिया है। अब शहरी जिनके पास नॉन कमर्शियल लाइसेंस है और उनका लाइसेंस करीब है या एक्सपायर हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, अपनी डिजिटल पेमेंट करें, उनको घर बैठे बैठे उनका रिन्यूड लाइसेंस मिल जाएगा। बिल्कुल, इकबाल दारा साहब मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा ये इनिशिएटिव है कि जिनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, कई ऐसे कराची के शहरी हैं जिनको कंप्यूटर सिस्टम यूज़ करना नहीं आता, उनके लिए भी जो है वो अब आसानी से लाइसेंस बनेगा उनका। उनके लिए मोबाइल वैन जो है वो मुतारिफ करा दी गई है। दूसरी मोबाइल वैन भी 10 दिन में तैयार हो जाएगी, मुख्तलिफ इलाकों में ये विजिट करेगी, वहाँ पर जो है वो शहरी बासानी जाकर तमाम तक चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो बना कर देगी। और ये स्कूल कॉलेज में भी जाकर जो है वो जो लर्निंग है और जो ऑनलाइन दीगर लाइसेंस बनते हैं वो बनाएगी, वही तमाम
तर सिस्टम मौजूद है। और पहले हमने देखा था कि इंटरनेशनल नया लाइसेंस और परमिट जो है वो इन्होंने मुतारिफ करवाया था, और अब जो है वो जो रिन्यूअल है उसको भी करा दिया गया है, जो कि ऑनलाइन हो सकता है। और साथ साथ जो मोबाइल वैन है उससे भी शहरी बआसानी से जो है वो बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, और तमाम तरह सहूलियात उसके अंदर दी गई हैं। ये गाड़ी जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो पॉइंट्स पर जो है वो मौजूद होगी, जहां से आसानी तरीके से शहरी वहां जाकर जो अमला है वहां पर उससे बात करके तमाम तरह जो फीस है वो भी वहीं पर देकर और आसानी से अपना लाइसेंस हासिल कर सकता है। सरकारी स्कूल की हालत खराब, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लयारी में सहूलियात का फुकदान। स्कूल में 250 से ज़ायद तलबा और तालिबा ज़ेर तालीम है। इस हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे सैयद जुबैर राशिद से। आज बिल्कुल देखें, अगर सरकारी स्कूल्स के हवाले से बात की जाए तो शहर कायद के बेशतर ऐसे सरकारी स्कूल्स हैं जहां पर सहूलियात का फुकदान हमें देखने को नज़र आता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लियारी के डॉक्टर एडी गवर्नमेंट स्कूल में, और यहाँ पर अगर मैं आपको सूरत हाल दिखाऊं तो आप ये कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में प्रिंसिपल का ऑफिस बना हुआ है। मतलब कि इस स्कूल में प्रिंसिपल का अपना ऑफिस भी मौजूद नहीं है, और कॉरिडोर में जो है प्रिंसिपल साहब जो है अपनी जो काम है, जो फर्ज है वो अंजाम दे रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर मेरे कैमरामैन इमरान है कि अगर आपको क्लासेस की सूरत हाल दिखाएं तो क्लासेस में जो फर्नीचर है, फर्नीचर का फुकदान हमें देखने को नजर आता है। प्रिंसिपल साहब से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि ये सूरत हाल कब से है और इस सूरत हाल से मुतल्लिक टीओ और डीओ ने क्या अब तक इकदाम उठाया। प्रिंसिपल साहब ये बताइएगा, आप जहाँ पर मौजूद है कॉरिडोर है, एक स्कूल का प्रिंसिपल इतना बेबस कैसे हो सकता है? सर बस क्या अगर हमारा गाँव में लिख के देना, हम तो आगे लिख के दे देते, लेकिन लोड शेडिंग का तो मसला आपको पता पूरे कराची है, ख़ास तौर पर लियारी का। तो यहाँ तो ज़ाहिर 4-4, 5-5 घंटे लोड शेडिंग है, तो लोड शेडिंग होती है तो हम तो मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। बड़ी मुश्किल सिचुएशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बच्चे अंधेरे में किस तरीके से तालीम जो है वो हासिल कर रहे हैं, और बड़े मासूम से ये चेहरे हैं, लेकिन हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि इन छोटी जहनों पर इस तरह की अगर सूरत हाल पर इनको सामना करना पड़ता है कि तो इनके जहनों पर इम्पैक्ट जो है वो किस तरह का तारी हो रहा होता है। तो यकीनन महकमे तालीम को भी ये समझने की ज़रूरत है, उनको फिलफौर जो है एक्शन लेने की ज़रूरत है। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।